वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में जहाँ की जीमेल की सेकंड पार्ट है जिसमें हम सेटिंग के बारे में जानेंगे फुल कोर्स। सबसे पहले सेटिंग को ओपन कीजिए। आपके सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सेटिंग को कैसे ओपन करना है। सेटिंग पर जाकर सी ऑल सेटिंग करना है। सी ऑल सेटिंग पर जाकर फर्स्ट टैब जो आएगी बात करेंगे जर्नल। जर्नल के बारे में हम बात करेंगे। जनरल में लैंग्वेज आएगी। सबसे पहले लैंग्वेज सेक्शन में आप चूज करते हो कि जीमेल का पूरा इंटरफेस किस लैंग्वेज में दिखना चाहिए। बाय डिफॉल्ट इंग्लिश होती है, लेकिन आप हिंदी, पंजाबी, तमिल, बंगाली को भी चूज कर सकते हो। लैंग्वेज चेंज करते ही मेन्यूज, बटन और ऑप्शन सब उसी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये आप पर डिपेंड है। मैक्सिमम पेज साइज, मैक्सिमम पेज साइज में हम देखेंगे यहाँ डिसाइड होता है कि एक पेज पर आपको कितने ईमेल्स दिखने चाहिए। ऑप्शन होती है 10, 20 एंड 50, 100। अगर आपके इनबॉक्स में बहुत सारे मेल्स आते हैं, बेस्ट ऑप्शन है कि आप 50 या 100 चूज करते हैं, जो भी आप जीमेल के फ्रंट देखना चाहते हैं, शॉर्ट या लॉन्ग। उसके बाद आता है अंडो सेंड। अंडू सेंड फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। ईमेल सेंड करने के बाद आपको 5-30 सेकेंड का टाइम मिलता है ईमेल को कैंसिल करने के लिए। मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि 30 सेकेंड को ही यूज़ करें। इसे गलती से भेजा गया मेल तुरंत वापस आ जाएगा और आप एडिटिंग करके फिर से उसे भेज सकते हैं, जैसे हर ऐप में आपको दिया जाता है। डिफ़ॉल्ट रिप्लाई बिहेवियर, यहाँ पर डिसाइड होता है कि डिफ़ॉल्ट ऑप्शन रिप्लाई होगा या और रिप्लाई ऑल होगा। रिप्लाई ऑल से सभी लोगों को मेल चला जाता है। जैसे व्हाट्सएप में हम ऑल करते हैं तो सभी को कंटेक्ट को चला जाता है, वैसे ही जीमेल में होता है। इसलिए अगर आप सीसी में मल्टीपल लोग यूज़ करते हो, अगर हम सीसी में स्पेशल एक पर्सन नहीं यूज़ कर रहे, बहुत सारे लोगों को ऐड कर रहे हैं, तो आप नॉर्मली रिप्लाई ही बेस्ट रहता है और रिप्लाई कर सकते हो। अगर आप एक पर्सन को चूज़ कर रहे हैं तो रिप्लाई ही बेस्ट रहता है। प्रोफेशनल यूज़र ऑलवेज रिप्लाई प्रेफर करते हैं। जो भी आप सिलेक्ट करते हैं उन्हें ही भेजा जाए, ऑल ना करें, गलती से गलत लोगों को भी चला जाता है। होवर एक्शन, होवर एक्शन वो छोटे बटन होते हैं जो आप ईमेल लिस्ट में माउस रखते ही दिखते हैं, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हो, जैसे अचीव, डिलीट, मार्क एज, स्नूज एक्सेट्रा। अगर आपको फास्ट एक्शन चाहिए तो इसे ऑन रख लो, अगर आपको क्लीन चाहिए, यूआई चाहिए तो ऑफ कर सकते हो। सेंड एंड अचीव, सेंड एंड अचीव का मतलब होता है रिप्लाई भेजते ही कन्वर्जेशन इनबॉक्स से साफ हो जाता है और अचीव में चला जाता है। अचीव मतलब कि हाइड हो जाता है। अगर आप डेली 100+ ईमेल्स हैंडल करते हो तो प्रोडक्टिविटी के लिए परफेक्ट सेटिंग है कि आप अचीव कर सकते हो। सेंड के बाद वो अचीव में चला जाए एक अलग फोल्डर में। नेक्स्ट है डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट स्टाइल। डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट स्टाइल में आप सेटिंग कर सकते हैं। कंपोज में आपको पहले भी बता चुकी हूँ कैसे हम स्टाइल कर सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट बड़ा छोटा कर सकते हैं, या अपन लिबरे से ऑन करना चाहते हैं, ऑफ करना चाहते हैं। इमेजेस, इमेजेस सेक्शन डिसाइड करता है कि एक्सटर्नल इमेजेस ईमेल में ऑटोमेटिक लोड हो या नहीं। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, ऑलवेज डिस्प्ले इमेजेस या आस्क बिफोर डिस्प्ले। प्राइवेसी फ्रेंड, अगर आप प्राइवेसी चाहते हैं तो आस्क बिफोर डिस्प्ले, कि आप डिस्प्ले करने के बाद ही सेंड करें। प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है तो आस्क बिफोर डिस्प्ले बेस्ट होता है, कि आपको जो भी भेजा है, आपने इमेजेस भेजी है, वो आपको दिख जाए कौन सी इमेजेस भेजी है, या पीडीएफ भेजी है, पीडीएफ भी शो हो जाए उसका थंबनेल कि कौन सी हमने पीडीएफ भेजी है। डायनेमिक ईमेल्स, डायनेमिक ईमेल एक एडवांस फीचर है जिसमें आप ईमेल के अंदर ही इंटरेक्शन एक्शन कर सकते हो, जैसे सर्वे फिल करना, इवेंट ज्वाइन करना, अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन करना। ये एएमपी बेस्ड होता है और ये सेव भी रहता है। ऑन रखना रिकमेंडेड है, बाकी आपकी मर्जी है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ग्रामर, ग्रामर में आप ग्रामर मिस्टेक्स कोई भी आ रही है, अब अगर आप कोई कंपोज कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, उसमें कोई मिस्टेक है तो जीमेल आपको डिटेक्ट करेगा, आपको सजेस्ट देगा कि ये मिस्टेक है, इसे ये सही कर लो, इसकी जगह ये होना चाहिए। स्पेलिंग, स्पेलिंग सजेशन आपका टाइप करते हैं कि गलत वर्ड को अंडरलाइन करके आपको दिखा देता है जीमेल, कि कोई भी मिस्टेक हो उसे अंडरलाइन कर देता है और सजेशन भी देता है साथ में। ऑटो करेक्ट, ऑटो करेक्ट टाइप करते ही ऑटोमेटिकली गलत स्पेलिंग को करेक्ट करता है, इसे आप सजेशन नहीं देगा, वो ऑटोमेटिकली आपको करके दिखा देगा कि ये मिस्टेक है। पर इसकी मिस्टेक से ये प्रॉब्लम आती है कि अगर आपने अपने वर्ड्स में कुछ लिखा है तो वो भी नहीं कर पाएगा अडॉप्ट, तो वो ऑटोमेटिक नहीं करेगा। स्मार्ट कंपोज पर्सनालिटी, स्मार्ट कंपोज
एआई बेस्ड फीचर है जो टाइपिंग टाइप का आपको सेंटेंस सजेशन देता है। एग्जाम्पल, थैंक यू, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पर रिस्पॉन्स। टाइम सेव करता है इससे आपको टाइम बहुत सेव होता है। स्मार्ट कंपोज पर्सनलाइजेशन, इसे जीमेल आपके राइटिंग स्टाइल को सीखता है। जैसे आप कैसे ग्रीटिंग लिखते हो, किस वर्ड में लिखते हो, अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हो तो वो अडॉप्ट कर लेगा और आपको उसी लैंग्वेज में सजेशन देगा, उसी लैंग्वेज में आपको सेंटेंस बनाकर भी देगा। अगर प्राइवेसी कंसर्न है तो इसे ऑफ कर सकते हो, अदरवाइज ये ईमेल राइटिंग को फास्ट बनाता है। कन्वर्सेशन व्यू, कन्वर्सेशन व्यू ऑन रखने से एक ही टॉपिक की ईमेल एक थ्रेड में दिखाई देती है, यानी इनबॉक्स क्लीन रहता है। इसका मतलब है अगर आपने बहुत सारी ईमेल्स जो थ्रेडिंग है अलग अलग नाम से आ रही है तो आप चाहते हैं कि इससे तो आपकी मेल बॉक्स बहुत भर जाएगी, तो आप चाहते हैं कि एक ही मेल में ये सारी अलग अलग नेम पर भी आ रही है तो एक में ही शो हो। इससे आपका टाइम भी सेव होगा और ये क्लीन भी रखेगा। अगर आप इसे ऑफ करोगे तो हर रिप्लाई एक अलग ईमेल में बन जाएगा, मतलब कि सेपरेट 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 ईमेल्स आपके ईमेल बॉक्स को भर देगा। इससे आपकी जीबी भर सकती है। नजिस, नजिस आपको उन ईमेल्स की याद दिलाता है जिनकी रिप्लाई आप भूल गए हो करना, आपने ओपन नहीं किया। जीमेल आपको मैसेज करता है कि मे बी यू वांट टू रिप्लाई फॉलो अप के लिए, कि ये फीचर बहुत बेस्ट है। स्मार्ट रिप्लाई शॉर्ट ऑटोमेटिक रिप्लाई सजेशन देता है, जैसे आप मैसेज बॉक्स में भी देखा होगा। थैंक्स, गॉट इट, साउंड गुड, ये एआई जनरेटेड होते हैं और ये टाइम सेव करते हैं अगर आपको डायरेक्ट सेंड करना हो किसी। प्रीव्यू पैनल, प्रीव्यू पैनल से आप ईमेल्स को बिना इनबॉक्स से स्विच किए साइड बाय साइड रीड कर सकते हो। ऑप्शन होती है, आप दो टैब्स को भी, जैसे इनबॉक्स और इम्पोर्टेंट मैसेज या कोई स्पैम को भी अलग अलग फोल्डर में देख सकते हो। इसे आपको स्विच नहीं करना होगा, आप दोनों साथ में देख सकते हो। नो स्प्लिट वर्टिकल ऑप्शन, ये आपको दिखाई देगी ऑप्शन। नो स्प्लिट वर्टिकल और स्प्लिट हॉरिजॉन्टल स्प्लिट, ये मैंने आपको वीडियो में बता चुकी हूँ पहले पार्ट में। लैपटॉप यूज़र के लिए ये बहुत कन्वीनियंस ऑप्शन है। स्मार्ट फीचर, अब इसमें ये फीचर जीमेल के अंदर एआई और मशीन लर्निंग यूज़ करता है ताकि आपको स्मार्ट ऑटोमेटिक टूल्स मिल सकते हैं। अगर आप स्मार्ट फीचर ऑन रखते हो, जीमेल आपके ईमेल्स को समझकर उनके बेसिक पर कुछ स्मार्ट एक्शन देता है, जैसे स्मार्ट रिप्लाई शॉर्ट रिप्लाई सजेशन देता है, कंपोज में टाइपिंग के टाइम्स एंड टेंस सजेशन देता है, ईमेल सॉर्टिंग में प्रमोशनल सोशल अपडेट्स ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाती है कि वो सोशल मैसेज है या कुछ भी। नजिस में फॉलो अप रिमाइंडर दे देता है। कार स्टाइल इन्फॉर्मेशन में फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग, डिलीवरी अपडेट डायरेक्टली इनबॉक्स में कार्ड फॉर्मेट में शो हो जाता है। अलग अलग सेपरेट वो फोल्डर बना देता है। एक ये भी कह सकते हैं ऑटोमेटिक फिल्टरिंग, स्पैम डिटेक्शन और इंपॉर्टेंट मेल्स प्रिडिक्शन कर सकता है इसे ऑन करेगा तो ये सेपरेट सेपरेट मैसेज मेल्स अलग अलग कर देगा। इसका मेन पर्पस है आपको इनबॉक्स को स्मार्टर, क्लीनर और फास्टर बनाना, कि आपका स्मार्टर भी दिखे, मैसेज 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 नहीं दिखे, बिखरे बिखरे मेल्स ना दिखे, आपको समझ भी ना आए कि अगर आप ओपन करें तो। गूगल वर्कस्पेस स्मार्ट फीचर, गूगल वर्कस्पेस स्मार्ट फीचर का मतलब होता है कि जीमेल के डेटा को यूज़ करके दूसरे गूगल ऐप में आपको स्मार्ट सजेशन और ऑटोमेटिकली मिलता है। एग्जाम्पल है गूगल कैलेंडर ऑटो इवेंट्स करना है तो अगर आपको फ्लाइट या होटल बुकिंग का मेल आता है, जिसमें अपने आप कैलेंडर में इवेंट क्रिएट कर देता है कि ये इवेंट है, आपको फिर उसके रिमाइंडर भी देता है कि आपने ये इवेंट किया है। अगर आपने मैप की डिलीवरी कोई आपने कोई ऑर्डर किया है तो मैप में आपको शो करेगा उसका एड्रेस कहाँ पहुंचा है, कहीं ये सजेशन देगा। गूगल असिस्टेंट सजेशन, असिस्टेंट आपको ट्रिप रिमाइंडर या पैकेज ट्रैकिंग अपडेट दे सकता है अगर आपने की है पहले, ये सब अरेंज कर देगा। ये बहुत स्मार्ट फीचर। पैकेज ट्रैकिंग ऑन रखने से जीमेल ऑटोमेटिकली आपके पार्सल डिलीवरी को ट्रैक करता है और डिलीवरी अपडेट इन्फॉर्मेशन कार्ड फॉर्मेट में शो करता है। शॉपिंग यूजर के लिए बहुत यूजफुल है ये। डेस्कटॉप नोटिफिकेशन से आपको पीसी पर पॉपअप्स मैसेज आते हैं जब नए ईमेल्स आते हैं। आप चूज कर सकते हो, अगर आप कोई वीडियो एडिटर है तो ये ना आपके लिए ऑप्शन नहीं, ठीक है। अब आप कोई प्राइवेसी कोई काम कर रहे हैं, आप नहीं चाहते डिस्टर्बनेस, तो इसे ऑफ ही रखना। न्यू मेल्स, इंपॉर्टेंट मेल्स, ओनली मेल ऑफ, ये ऑप्शन आएगी, आप चूज कर सकते हैं। अगर आपको डिस्टर्बनेस नहीं चाहिए तो इसे ऑफ ही रखना। स्टार आप देख सकते हैं, मैं पहले वीडियो में बता चुकी है। कोई कोई इंपॉर्टेंट मेल को मार्क करना है तो स्टार का ऑप्शन आता है इसमें। जीमेल में मल्टीपल स्टार होते हैं, जैसे येलो, रेड, पर्पल, ग्रीन, चेक, ब्लू इन्फॉर्मेशन।
आप ड्रैग करके जितने चाहो उतने एक्टिवेट कर सकते हो, ये आप पर डिपेंड है। प्रायोरिटी बनाने के लिए हेल्पफुल होता है। कीबोर्ड शॉर्टकट, अगर आप कीबोर्ड शॉर्टकट अनेबल करते हो जीमेल बहुत फास्ट हो जाता है। एग्जांपल, शॉर्टकट से हम सी टाइप करेंगे तो कंपोज बॉक्स ओपन हो जाएगा, आर टाइप करेंगे तो कीबोर्ड पर प्रेस करेंगे तो रिप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा, ई से अचीव हो जाएगा मेल्स, है स्लैश से ये सर्च पर चला जाएगा। आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। बटन लेबल डिसाइड करता है कि बटन सिर्फ आइकन में दिखाई दे या टेक्स्ट में। बिगिनर यूज़र के लिए टेक्स्ट लेबल बेस्ट होता है कि आपको पता होना चाहिए डिलीट कंपोज नेम लिखा आ रहा है। आइकन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। माई पिक्चर ऑप्शन से आप डिसाइड करते हो कि आपकी जीमेल प्रोफाइल फोटो कौन देख सकता है। ऑप्शन एनीवन, ओनली पीपल आई मेल, प्राइवेसी हिसाब से चूज कर सकते हो, ये आप पर डिपेंड है। क्रिएट कॉन्टैक्ट फॉर ऑटो कंप्लीट, अगर ये ऑन होता है तो जिसको भी आप मेल भेजते हो वो ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट में सेव हो जाता है, आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अच्छा फीचर है। अगर आप क्लीन कॉन्टैक्ट लिस्ट चाहते हो तो ऑफ कर सकते हो, अगर आप मैनुअली करना, नहीं तो ये जीमेल सजेस्ट करेगा। ये मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगी तो इसे ऑन रखना। इम्पोर्टेंट सिग्नल फॉर एड्स, जीमेल आपके ईमेल्स बिहेवियर को यूज़ करके रेलिवेंट एड्स शो करता है। जिस ऐड को आप चूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो एड्स दिखाएगा। अदरवाइज जिसको आप नहीं ओपन करेंगे, नहीं इंटरेस्ट दिखाएंगे, वो नहीं शो करेगा। अगर आप पर्सनली ऐड नहीं चाहते तो ऑफ कर सकते हो। सिग्नेचर्स आपके ईमेल्स के एंड में ऑटोमेटिकली अटैच होता है। इसमें आप अपना नेम, कॉन्टैक्ट, वेबसाइट, सोशल लिंक, बिजनेस, ये मैं आपको वीडियो में बता चुकी हूँ इसलिए डीपली नहीं बताऊंगी। अपना लोगो भी बना सकते हो, ये बॉस बॉक्स में एंड में आएगा जो भी आप मेल सेंड करेंगे। पर्सनल लेवल इंडिकेटर बताता है कि ईमेल्स आपको पर्सनली भेजा गया है या एक ग्रुप में भेजा गया है, कि एक पर्सन ने भेजा है कि दो या उससे ज़्यादा पर्सन ने भेजा है, ये आपको सेपरेटली दिखा देगा। बहुत यूज़फुल फीचर है, प्लीज़ ट्राई इट। आगे आता है आउट ऑफ ऑफिस स्नीपैट इमेज लिस्ट में सब्जेक्ट के नीचे पहली लाइन शो करता है। अगर आप प्रीव्यू चाहते हो तो ऑन रखो, क्लीन लेआउट चाहते हो तो ऑफ भी कर सकते हो, ये आप पर डिपेंड है। आउट ऑफ ऑफिस ऑटो रिप्लाई, आउट ऑफ ऑफिस में आप देखोगे ये फीचर टैब यूज होता है जब आप हॉलीडेज पर हो या अनअवेलेबल हो। आप स्टार्ट डेट, एंड डेट, सब्जेक्ट और मैसेज डिफाइन कर सकते हो कि आई एम बिजी, आई एम कॉल यू लेटर, या आई एम टच टॉक यू लेटर एक्सेट्रा। आप मैसेज बॉक्स में भी आपने यही चूज किया होगा कभी ना कभी। उस टाइम पीरियड में आपको मेल करने वाले हर पर्सन को ऑटोमेटिकली रिप्लाई चला जाता है। आपको स्पेसिफिक अपने जो भी रीज़न आप नहीं रिप्लाई कर पा रहे उसको रिप्लाई नहीं करना पड़ेगा। ये जीमेल आपको सजेशन भी देगा कौन कौन से मैसेज आप कर। लास्ट में से सेव चेंजेस पर क्लिक करके ये सेव हो जाएंगे। नेक्स्ट है लेबल टैब, इसके बारे में आपको पहले भी वीडियो में बता चुकी, इसलिए मैं डीपली नहीं बताऊंगी। लेबल टैब में सिस्टम टैब लेबल्स आते हैं। सिस्टम लेबल में वो लेबल्स होते हैं जो जीमेल ऑटोमेटिकली देता है, जैसे इनबॉक्स, सेंड, ड्राफ्ट, स्पैम, ट्रैश। अब इनको शो हाइड कर सकते हो साइड बार में। मैं स्क्रीन में भी आपको दिखा रही हूँ कैसे हमें इसे शो कर रही हूँ, कैसे इसे हाइड कर रही है लेबल्स को। साइड कॉर्नर में आप देख सकते हो, जब मैं अचीव को हाइड कर रही हूँ तो वो हाइड हो रहा है, शो करूँगी तो शो हो रहा है। वैसे ही हर टैब्स को आप हाइड एंड शो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप जीमेल को अपने अकॉर्डिंग इंटरफेस दे सकते हो। नेक्स्ट है इसमें ऑप्शंस भी आती है, आपको बताना भूल गई। शो साइड बार में दिखाता है, हाइड साइड बार से हटाता है। कैटेगरी लेबल्स, प्राइमरी, सोशल, प्रमोशन, अपडेट्स एंड फोरम। मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ कि ये इनबॉक्स में स्टार्टिंग में ही हर प्राइमरी, सोशल, प्रमोशन आपको कैटेगरी लेबल्स मिलते हैं। क्या आप चाहते हो कि जीमेल इमेज को कैटेगरी के हिसाब से सॉर्ट करें? यहाँ से आप अनेबल एंड डिसेबल भी कर सकते हैं। यूज़र क्रिएटेड यूज़र क्रिएटेड लेबल्स मैन्युअली बताते हैं। आप अपने काम के हिसाब से, जैसे मैं वर्क स्पेस, मैंने नायका का बनाया था, पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। 2-3 लेबल्स बनाए थे अपने अकॉर्डिंग। इसे फ़ोल्डर भी कह सकते हैं कि आप लेबल्स को फ़ोल्डर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे फ़ोल्डर हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, अलग-अलग सेपरेट अपने अकॉर्डिंग नाम चेंज करते हैं। वैसे ही आप लेबल्स बनाकर उसमें अपनी अकॉर्डिंग मेल्स डाल सकते हैं कि ये मेल्स यहाँ पर आनी चाहिए।
शो, हाइड, एडिट भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, नेस्ट भी कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज़ करना चाहते हैं। इनबॉक्स टैब में डिफ़ॉल्ट कैटेगरी, प्राइमरी, इंपॉर्टेंट फर्स्ट, अनरीड, स्टेयर फर्स्ट, प्रायोरिटी इनबॉक्स, मल्टीपल इनबॉक्सेस आपके सामने। वैसे तो मैं इसे डिफ़ॉल्ट ही यूज़ करूँगी। आप देख सकते हैं स्क्रीन में बहुत सारी सेटिंग है, अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। ये सेटिंग सिर्फ इनबॉक्स की है, फ्रंट पे जो आता है उसकी सेटिंग है कि आप किसी तरीके से इसे करना चाहते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट करना चाहते हैं, इस इनबॉक्स टाइप में जीमेल एआई आपको बिहेवियर के हिसाब से इंपॉर्टेंट ईमेल्स को टॉप पर लाता है। अनरीड फर्स्ट या अनरीड करना चाहते हैं, इसे अनरीड मैसेज जो आपने रीड नहीं किए वो फर्स्ट में लाएगा। स्टेयर फर्स्ट में स्टेयर के जो मैसेज आपने नीचे बाकी ईमेल्स के हैं, क्लाइंट, वर्क, प्रायोरिटी एंड प्रोजेक्ट, जो आपको इंपॉर्टेंट आपने मार्क किया वो उसे ही सामने लाएगा। प्रायोरिटी में प्रायोरिटी जिसे दी गई है वो सामने लाएगा, सबसे पहले ऊपर ले आएगा। मल्टीपल इनबॉक्सेस में ये प्रो फीचर है जिसमें आप अलग अलग सेक्शन बना सकते हो, जैसे सेक्शन वर्क, लेबल वर्क, लेबल दूसरा यूज़ कर यूट्यूब वाला स्टेयर, अनरीड, ये लेबल बनाकर भी अलग अलग बनाकर आप कर सकते हैं। जैसे 4 फ़ोल्डर्स आपने अलग अलग बनाए हैं तो उसे अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं, फर्स्ट फ़ोल्डर कौन सा आना चाहिए, सेकंड कौन सा आना चाहिए। इसके आप इनबॉक्स एक डैशबोर्ड बन जाता है जिसे आप अपने वर्क फ्लो के हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे भी आप काम करते हैं, जिस अकॉर्डिंग आपकी मेल आईडी है वैसे कर सकते हो। इनबॉक्स सेक्शन में डिफ़ॉल्ट इनबॉक्स होता है, आपको मैं पहले वीडियो बता चुकी हूँ, प्राइमरी, सोशल वगैरह। इम्पोर्टेंट फ़िल्टर में इफेक्टिंग इनबॉक्स होएगा, जैसे अमेज़न रिसिप्ट, क्लाइंट ईमेल्स, ये सब आ जाए। रीडिंग पैनल में स्प्लिट व्यू नो, अगर आप स्प्लिटिंग में चाहते हो कि एक साइड वो इनबॉक्स आ जाए, एक साइड स्टेट आ जाए, मैसेज दोनों आमने सामने शो हो जाएं, मुझे अलग से खोलना ना पड़े, तो राइट स्प्लिट से एक साइड इनबॉक्स दिखाएगा, तो एक साइड ईमेल बॉडी, बहुत फास्ट वर्क। ठीक है, अब कंपोज भी साथ में कर सकते हो, इनबॉक्स में मेल्स भी देख सकते हैं कौन कौन सी अपडेट हो रही है। मार्कर येलो एरो सिस्टम है। शो मार्कर, जीमेल डिसाइड करेगा कौन सा ईमेल इंपॉर्टेंट है। नो मार्कर डिसेबल एरो कर देगा, अगर आपको क्लीन लुक चाहिए तो मार्कर बंद कर दो। ओवरराइड फीचर्स, इंपॉर्टेंट अनरीड ईमेल्स को टॉप पर लाने के लिए जीमेल फिल्टर को ओवरराइड कर सकता है। ये भी आप पर डिपेंड है कि उसके ऊपर दूसरा कर सकता है। कैटेगरी सोशल बुल्क सॉर्टिंग करता है। इंपॉर्टेंट सिग्नल के थ्रू होता है कि सेंडर को आप रिप्लाई करते हो, कौन से ईमेल स्किप करते हो, कौन से ईमेल स्पैम करते हो, ये आप पर डिपेंड है। नेक्स्ट है काउंट एंड इंपोर्ट। इसमें आती है बहुत सारी सेटिंग जो अकाउंट के रिलेटेड होती हैं। फाइल आ जाती है, चेंज पासवर्ड आ जाती है। चेंज पासवर्ड आप यहाँ से अपने जीमेल पासवर्ड चेंज कर सकते हो। हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करें, कैपिटल, स्मॉलर एंड कोई सिंबल, @ एक्सेट्रा। चेंज पासवर्ड रिकवरी ऑप्शन में रिकवरी ईमेल्स आ जाती हैं, रिकवरी फ़ोन, रिकवरी, अगर आप भूल गए हो कोई पासवर्ड अपना भूल गए हो, कुछ भूल गए हो, तो अगर आपने रिकवरी ईमेल्स डाली हुई है तो यहाँ से डाल भी सकते हो और यहाँ से रिकवरी भी कर सकते हो। रिकवरी फ़ोन नंबर भी डाल सकते हो। सिक्योर रिकवरी फ़ोन नंबर या मेल्स होती हैं जिससे आप अपनी मेल आईडी को बैक ले सकते हैं अगर आपने पासवर्ड फॉरगेट कर दिया है उसके थ्रू। ये बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपका अकाउंट लॉक ना हो सके। अदर गूगल अकाउंट, अदर गूगल अकाउंट में ऑप्शंस आते हैं सिक्योरिटी, प्राइवेसी, डेटा बैकअप, अकाउंट एक्सेस, सब मैनेज होता है इस अदर गूगल अकाउंट में। ये डैशबोर्ड की तरह सिक्योरिटी भी डाल सकते हैं कि 2 फैक्टर सिक्योरिटी होती है। प्राइवेसी, अगर प्राइवेसी सेट कर सकते हैं यहाँ पर। डेटा बैकअप, आपका कौन सा डेटा चाहिए बैकअप में आप ऑन कर सकते हो। अकाउंट एक्सेस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट मेल्स एंड कॉन्टैक्ट, अगर आपका पुराना ईमेल आउटलुक यहाँ रेडिफ या कोई और जीमेल है, यहाँ से सारे ईमेल्स और कॉन्टैक्ट इंपोर्ट कर सकते हो। ये एकदम सिंपल माइग्रेशन मेथड होता है, पूरे इनबॉक्स एक जगह आ जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जीमेल लास्ट 30 डेज के मेल्स इंपोर्ट करता है पीओपीओ के थ्रू। आप चूज कर सकते हो कॉन्टैक्ट ओल्ड मेल्स या न्यू मेल्स। इंपोर्ट फ्रॉम अनदर एड्रेस, इट्स अलाउ यू टू चेक मेल्स फ्रॉम अदर अकाउंट यूजिंग POP3। फॉर एग्जाम्पल, वर्क ईमेल्स, ईमेल जीमेल में रिसीव, कॉलेज ईमेल्स जीमेल में रिसीव हो सकती हैं। कौन सी किस में करना चाहते हो यहाँ पर है। आपका जीमेल एक मास्टर इनबॉक्स बन जाता है जिसमें आपकी सारी मेल्स आ रही हैं, जिसमें भी याहू में बनाई हैं, अगर आपने और भी किसी चीज़ में बनाई है वो सारी यहाँ पर शो हो जाएगी। इसका मतलब ये भी समझ सकते हैं पीओपी थ्रू आप सारी मेल्स जो भी याहू, जीमेल या किसी और चीज़ में अकाउंट अकाउंट में बनाई है वो सब मर्ज होकर जीमेल पे आ जाएगी। आगे ये ऑप्शन आता है सेंड मेल एज ए प्रो फीचर। ये जीमेल का सबसे प्रोफेशनल ऑप्शन है। इस फीचर से आप अपने जीमेल इनबॉक्स से मल्टीपल ईमेल्स एड्रेस के नाम से मेल भेज सकते हो।
एग्जाम्पल username@gmail.com, info@yourwebsite.com, sport company name.com। क्लाइंट को लगेगा कि आप कंपनी के ऑफिशियल ईमेल से मेल भेज रहे हो। ऑप्शन अवेलेबल, यूज जीमेल सर्वर, यूज योर डोमेन SMT प्रोफेशनल। ये आने वाली वीडियोस में आपको जरूर बताऊंगे। चेक मेल फ्रॉम अदर अकाउंट, POP थ्रू। POP, डाउनलोड एंड स्टोर ईमेल्स इनसाइड जीमेल, कि आप डाउनलोड कर सकते, इंपोर्ट कर सकते हो। POP का मतलब रहता है इनसाइड जीमेल के अंदर। ऑटोमेटिकली चेक न्यू मेल्स, अप्लाई लेबल टू इम्पोर्टेंट मेल्स, लीव ए कॉपी और सर्वर और डिलीट। आप सर्वर डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपके मल्टीपल ईमेल्स हैं, सबके मेल जीमेल में आ जाएंगे यूजिंग POP थ्रू। इस फीचर के थ्रू आप सारी जितनी भी मेल्स हैं आपने बनाई है उसकी सारी जीमेल्स यहाँ पर आ जाएगी। ग्रांट एक्सेस टू योर अकाउंट मेल, ये फीचर अलाउ करता है कि आप किसी को अपने जीमेल का एक्सेस दे सकते हो विदाउट शेयरिंग पासवर्ड। बहुत अच्छा फीचर है, आपको पासवर्ड भी नहीं देना होगा और आप मेल आईडी भी भेज सकते हो। इसमें रीड कर सकता है, सेंड कर सकता है, मैनेज इनबॉक्स कर सकता है। एंड कैन नॉट, जो नहीं कर पासवर्ड चेंज नहीं कर सकता है क्योंकि आपका पासवर्ड लगा होगा, चेंज सेटिंग नहीं कर सकता। ये आपके लिए बहुत अच्छा फीचर है अगर आपको देनी है मेल आईडी। सेंड मेल थ्रू योर SMT सर्वर, ये प्रोफेशनल यूजर के लिए इम्पोर्टेंट है। SMT सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होते हैं, फुल फॉर्म सर्वर यूज सेंड ईमेल्स। ये आने वाली वीडियोस में आपको डीप बताऊंगी। अगर आप अपना वेबसाइट डोमेन, जो भी ABC, जो भी आपका नाम है डोमेन का, जीमेल से सेंड करना चाहते हो, ये मेथड से मेल स्पैम में नहीं जाती, प्रोफेशनल आइडेंटिटी में मेंटेन होती है। इसमें आपकी इंफॉर्मेशन मिलती है कि आपकी 15 कितनी GB पड़ी है, कितनी नहीं पड़ी। फिल्टर एंड ब्लॉक एड्रेसेस, ये फिल्टर सॉर्ट आउट करता है। फिल्टर वो रूल्स होते हैं जो जीमेल ऑटोमेटिकली फॉलो करता है। फिल्टर जीमेल को ऑटो पायलट सिस्टम है, एक बार सेट कर दो फिर सब काम खुद ही कर लेगा, ये अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। जैसे सॉर्टिंग, फॉरवर्डिंग किसे करनी है, डिलीटिंग किसे करनी है, लेबलिंग, ऑटो रिप्लाई, नेवर स्पैम, स्टार, ये आपके ये उस पर एक्शन लेता है जैसे आपने पहले एक्शन लिया हो, कि आपने कौन से इस सिचुएशन में कौन सा एक्शन लिया था पहले, वो प्रीवियस डेटा को उठाकर ही अपने अकॉर्डिंग यूज करता है, एक्शन लेता है। हाउ फिल्टर वर्क, जो न्यू फिल्टर करेंगे, फिल्टर फील्ड कंडीशंस होगी, सिलेक्ट एक्शंस एंड सेव फिल्टर, जो आपने पहले एक्शन लिया होगा वही एक्शन वो फ्यूचर में लेगा। अगर आप बिजी हो तो वो अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से ले लेगा आपके पुराने एक्शन को लेकर। फिल्टर कंडीशंस, फ्रॉम किस सेंडर से आने वाले मेल्स फिल्टर करना है, अमेजोन ऐड टू शॉपिंग लेबल, ये आपको मैं पहले ही बता चुकी, किस ईमेल एड्रेस पर आए मेल्स को फिल्टर करना है। सब्जेक्ट में लाइन स्पेसिफिक कीवर्ड, एग्जांपल इनवॉइस, मूव टू बिल्स लेबल, हैज द वर्ड। ईमेल्स के कंटेंट में स्पेसिफिक कीवर्ड, डिलीवरी एक्सपेक्टेशन, इसमें मैं आपको पहले भी वीडियोस बनाकर बता चुकी हूँ। अगर आपकी कोई मेल्स थ्रेड है या ब्लॉक करने वाली है तो वो ब्लॉक भी कर देगा ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने है फॉरवर्डिंग एंड POP IMAP। फॉरवर्डिंग में आप अपने जीमेल के मेल्स ऑटोमेटिकली किसी दूसरे ईमेल्स पर फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आपको किसी ने सेंड किए तो उसे भी किसी और को फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे हम मैसेज करते हैं वैसे ही जीमेल होता है, जैसे आप FB अकाउंट हैंडल करते हैं वैसे ही जीमेल अकाउंट होता है। POP, डाउनलोड ईमेल्स रिमूव फ्रॉम सर्वर यू, आप ईमेल्स ऑफलाइन डेस्कटॉप आप ऐप में स्टोर करना चाहते हो तो कर सकते हो। POP में आपको पहले भी बता चुकी हूँ डाउनलोड करने के लिए होते हैं। साइन इन में अक्रॉस डिवाइस, दूसरे POP के थ्रू हम बहुत सारी मेल्स आईडी को एक जीमेल पे लेकर आ सकते हैं अगर आपने और भी अकाउंट बनाए हैं तो। IMAP एक्सेस करने पर साइन इन में अक्रॉस डिवाइसेस, मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, सब सेम इनबॉक्स चाहिए तो ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको सब में एक मेल आईडी चाहिए, सेम एक्सेस करना चाहते हो तो। एड ऑन टैब्स, इसमें जूम, स्लैक, ट्रेलो, ग्रामरली, टोको, जो भी आपका ऐप्स हैं वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। ऐड ऑन के लिए आप इन्हें इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर सकते हो गूगल वर्कस्पेस मार्केट प्लेस से। इसे आप ये भी कह सकते हो कि अगर आप कोई एक्स्ट्रा टूल्स होते हैं उन्हें ऐड करना चाहते हैं जीमेल पर पावरफुल बनाने के लिए, जैसे जूम मीटिंग करने के लिए ऐप डाउनलोड आप ऐड करना चाहते हैं, जूम मीट कर सकते हैं। अगर आप ग्रामरली के लिए ऐड करना चाहते हैं कुछ तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। चैट एंड मीट ऐप में है ये गूगल चैट है। ये लेटेस्ट चैट सिस्टम है जो सबसे फास्ट, मॉडर्न और सिक्योर है। फीचर्स में क्या होता है, डायरेक्ट मैसेज चले जाते हैं, ग्रुप चैट होती हैं, स्पेस फॉर टीम वर्क,
इमोजीज वगैरह आ जाती हैं, फाइल शेयरिंग, स्मार्ट सजेशन। साइड पैनल में चैट लिस्ट आ जाती है कि आपको कौन सी सिलेक्ट करनी है। अगर आप टीम के साथ काम करते हो तो गूगल चैट ऑन कर सकते हैं कि एक ही सबको मीटिंग में बुलाना चाहते हो, कोई भी रिकमेंडेड हो, आपकी कंपनी हो तो उसके अकॉर्डिंग आप सेटिंग कर सकते हो। चैट ऑफ, अगर आप जीमेल को सिर्फ ईमेल के लिए यूज़ करना चाहते हैं, चैट कंप्लीटली डिसेबल कर सकते हो। बेनिफिट, क्लीन साइड बार हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शन फ्री इनबॉक्स हो जाएगा, फास्ट लोडिंग हो जाएगी, इससे स्टोरेज भी नहीं होगी इतनी। अगर आपको चैट की ज़रूरत नहीं है, बेस्ट है चैट ऑफ कर सकते हो। इसे आप वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हो। प्रोफेशनल तरीके से कंपनी लोग इसे यूज़ करते हैं, यूज़फुल फीचर्स है। नेक्स्ट एडवांस टैब। एडवांस टैब की तरफ देखेंगे, यहाँ आपको कुछ पावरफुल प्रो लेवल फीचर मिलते हैं जो प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। मेन हर ऑप्शन को डीप सिंपल और एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको। ऑटो एडवांस क्या करते हैं, जब आप एक ईमेल ओपन करके डिलीट, अचीव या म्यूट करते हो तो जीमेल नेक्स्ट कौन सा ईमेल दिखाएगा, ये ऑप्शन इसके लिए होता है। गो टू नेक्स्ट कन्वर्जेशन, गो टू प्रीवियस कन्वर्जेशन, रिटर्न टू थ्रेड लिस्ट, इनबॉक्स वापस आ। आप फ्रिक्वेंटली यूज मैसेज को टेम्पलेट के फॉर्म में सेव कर सकते हो, जैसे क्लाइंट वेलकम मैसेज, डिलीवरी कंफर्मेशन, क्विक रिप्लाई। कंपोज थ्री डॉट्स टेम्पलेट्स, हाउ टू यूज की मैं कंपोज के थ्री डॉट्स में जाएंगे, टेम्पलेट इंसर्ट करेंगे। बार बार सेम मैसेज टाइप करने की जगह टेम्पलेट से एक ही क्लिक से सेंड हो जाती है, वो फॉर्मेट बन जाएगा। जितने भी मेल्स करें जब भी आप करेंगे वो टेम्पलेट के थ्रू आप सेलेक्ट करें तो ऐड करेंगे वही लेटर्स या वही जो भी मैसेज आपको लॉन्ग किया है वो सेंड कर सकते हैं, आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। कस्टमाइज कीबोर्ड शॉर्टकट, ये क्या करता है, आप अपने इसे आप अपने एक शॉर्टकट बना सकते हो। जैसे सी टाइप करेंगे तो कंपोज ओपन हो जाएगा, आर टाइप करेंगे तो रिप्लाई हो जाएगा, और स्लैश टाइप करेंगे तो आगे को मूव हो जाएगा। ये शॉर्टकट्स है जो आपको हेल्पफुल होगी। इसके बारे में हम आपको बता दें, ये इनबॉक्स के शॉर्टकट्स हैं। अनरीड मैसेज, अनरीड मैसेज आइकन्स में आप अनरीड मैसेज जिसको आप रीड नहीं किया, जिसको आप रिप्लाई भी नहीं किया, देखा भी नहीं है, उसे वो शो करता है। अनेबल कर दो जब देखना चाहते हैं, तो अदरवाइज डिसेबल कर सकते हो। ये फीचर्स है एडवांस ऑप्शंस के। आई होप आपको पता लग गया होगा एडवांस टैब के कौन कौन से फीचर्स हैं। लास्ट में आपको सेव करना ज़रूरी है। में जीमेल ऑफलाइन चली जाएगी, आप इंटरनेट के बिना भी जीमेल यूज़ कर सकते हो। रीड, ईमेल, सर्च, कंपोज, अचीव कर सकते हो। जैसे इंटरनेट आता है पेंडिंग एक्शन ऑटोमेटिक साइन इन हो जाती है। आप एक्शन तो कर सकते हो जीमेल ऑफलाइन, पर वो एक्चुअली जो वर्क करेगा वो नेट आएगा तो वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा, आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा। ट्रैवल करने वक्त ये लो नेटवर्क एरिया में जीमेल ऑफलाइन लाइफ सेवर का काम करती है कि नेटवर्क आएगा तो ये ऑटोमेटिक वो वर्क कर लेगा। नेक्स्ट है थीम टैब। थीम टैब जीमेल आपको डोजन और रेडीमेड वॉलपेपर देता है, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हो, नेचर्स, लैंडस्केप, पैटर्न, सॉलिड कलर्स, एब्स्ट्रैक्ट सिटी, ये सब कुछ जैसे आप फोन में थीम चेंज करते हो वैसे ही जीमेल में कर सकते हो। ये आप पर डिपेंड है लुक चेंज करने के लिए। आप कोई भी थीम चूज़ करते हो, जीमेल के बैकग्राउंड चेंज होता है, पूरी इनबॉक्स फ्रेश लगती है। कस्टमाइज थीम बटन, जब आप कोई थीम सेलेक्ट करते हो तो नीचे एक कस्टमाइज बटन आते हैं, इसके अंदर 3 पावरफुल कस्टमाइज ऑप्शन मिलते हैं। टेक्स्ट बैकग्राउंड, लाइट टेक्स्ट, डार्क टेक्स्ट, ये ऑप्शन आती है। टेक्स्ट बैकग्राउंड एडजस्ट करने से रीडेबल इम्प्रूव होती है, स्पेशली अगर आप नाइट में काम करते हो। विग्नेट स्लाइड बार, बैकग्राउंड के एजेस को थोड़ा डार्क कर देते हो, ईमेल कंटेक्ट मोर क्लियर दिखता है, बैकग्राउंड ब्राइटनेस काम करता है, प्रोफेशनल क्लीन लुक होती है। ब्लर स्लाइडर, बैकग्राउंड को ब्लर करता है ताकि इंटेंशन बॉक्स के कंटेंट पर रहे। अगर आप बैकग्राउंड बहुत ब्राइट या डिस्ट्रैक्टेड हो तो ब्लर स्लाइड बार बेस्ट रहेगा। माई फोटोज में फोटोज भी आप अपलोड कर सकते हैं, पर्सनल फोटोज, कंपनी लोगो, ब्रांड, वॉलपेपर, लैंडस्केप, मिनिमाइज टेक्सचर, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ये आप सॉलिड कलर थीम में सॉलिड प्लेन टेक्स्ट, प्लेन बैकग्राउंड आता है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ये चेंजेस हो सकती है, इसमें कोई पिक्चर्स नहीं होती। आपको क्लीन लुक चाहिए तो ये पर फोटो नहीं चाहिए तो सॉलिड कलर थीम सबसे बेस्ट रहेगा। थीम प्रीव्यू, लाइव प्रीव्यू भी मिलता है। जीमेल आपको एक प्रीव्यू दिखाता है ताकि आप थीम चेंज करने से पहले देख सकते हो कि कैसा प्रीव्यू आएगा, इंटरफेस कैसा लगेगा। थीम सेलेक्ट करने के बाद अप्लाई और सेव बटन दबाना मत भूलिए। अप्लाई प्रेस करने से ही थीम फाइनली सेट होती है, सेव करने के बाद ही थीम होगी। आप दूसरे तरीके से भी एक और
वे है जिससे आप ओपन कर सकते हैं सेटिंग है। सी ऑल सेटिंग के नीचे बहुत सारी सेटिंग्स आती हैं। इसमें आपको पहले ही बता चुकी कस्टमाइज करने की चैट, जिसमें गूगल चैट आती है, गूगल मीट आती है। गूगल चैट से आप गूगल चैट ओपन हो जाएगी, आप किसी के साथ भी चैट कर सकते हैं, जैसे आप व्हाट्सएप पर करते हो, एफबी पर करते हो या इंस्टा पर यूज़ करते हो, वैसे चैट कर सकते हो यहाँ पर भी जीमेल के थ्रू भी। इससे आपका पेज रीलोड होगा दोबारा। रीलोड होने के बाद आपको ओपन होगा पेज चैट का। चैट से आपको सबसे पहले जैसे आप नंबर व्हाट्सएप पर नंबर टाइप करना होता है, वैसे ही आपको जीमेल आईडी टाइप करनी होगी जिससे भी आप चैट करना चाहते हैं। आपको उसकी जीमेल आईडी पता होनी चाहिए। बाद में आपके पास देख रहे हैं स्क्रीन पर साइड पर ऑप्शंस आ रही हैं, मेल, चैट एंड मीट। मेल्स पर हम मेल्स भी कर सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर चैट करने से ही शॉर्टकट डोंगल्स हो जाते हैं जो आपको लेफ्ट साइड में शो हो रहे हैं। चैट पे आप मेल आईडी ऐड करोगे तो किसी को भी आप सेंड कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और मीट पे आप वीडियो कॉल्स कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड है कि आप इसे यूज़ करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। ये शॉर्टकट्स होते हैं, इसे सी ऑल सेटिंग में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डेंसिटी में आप डिफ़ॉल्ट, कंफर्टेबल एंड कम्पैक्ट मिलेगा। डिफ़ॉल्ट में आप साइज़ देखेंगे, जो भी इनबॉक्स का साइज़ आ रहे हैं, छोटा, बड़ा, कितना साइज़ मेरा आपके सामने स्क्रीन में शो हो रहा है। कम्पैक्ट करने से क्या होगा, कंफर्टेबल से आपको क्या होगा। नेक्स्ट है थीम। थीम में आपको थीम चेंजेस मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ। इसमें आप डायरेक्ट इस सी ऑल सेटिंग में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ से भी आप थीम चेंजेस कर सकते हो। ये शॉर्टकट्स कह सकते हो, इसे शॉर्टकट्स है। डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हो डिफ़ॉल्ट रख लो। कस्टमाइज इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट अनरीड मैसेज, ये भी शॉर्टकट्स आपको मिल जाएंगे कि आपको मैसेज इनबॉक्स में फ्रंट पर क्या चाहिए, प्रायोरिटी इनबॉक्स चाहिए या स्टेट फर्स्ट चाहिए या दूसरे मैसेज चाहिए। ये आप भी खुद चेक करके कर सकते हो कि आपको इनबॉक्स या आपको जीमेल आईडी कैसी दिखनी चाहिए, क्लीन, डिफ़ॉल्ट में इम्पोर्टेंट मैसेज चाहिए, कौन से आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे आप सॉर्टिंग करते हो कुछ प्रोडक्ट खरीदने के लिए कि हमें ये रेट के यही, वैसे ही आप सॉर्ट कर सकते हो। इम्पोर्टेंट मैसेज चाहिए, इम्पोर्टेंट मेल्स चाहिए, या आपने कोई सीन नहीं किया उसे सॉर्ट कर सकते हैं। आपको स्प्लिट चाहिए, राइट इनबॉक्स चाहिए, ये भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। ये आपको नीचे इनबॉक्स चाहिए, ये आप पर डिपेंड है। आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि आपको सामने साथ में साथ उसका रिजल्ट भी शो हो रहा है। कन्वर्सेशन व्यू आपको मैं पहले बता चुकी, इसलिए इस वीडियो में नहीं बताऊंगी मैं। थैंक यू फॉर सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।